वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए एनर्जीज देख लेते हैं एक बार, कौन सी हैं, किस तरफ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। तो एनर्जीज हैं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट, राइट डायरेक्शन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी तरफ या आपको मिल चुकी है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई जानकारी आप तक पहुँच रही है और वो बिल्कुल सही दिशा से, सही दिशा में आपको लेके जा रही है। इसलिए आप जो भी प्रोसेस करेंगे, जिस तरफ भी आप जाएंगे वो सही होगा। इसलिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप पे डाउट नहीं करना है। यू कैन स्माइल नाउ। तो अब मुझे लगता है कुछ भेद खुल रहे हैं, क्योंकि आप तभी हंस सकते हैं जब कोई इस तरह की चीज़ें खुल रही हो या सामने आ रही हो, जब आप जिसमें या तो बहुत कंफ्यूज रहे हो या बहुत टाइम तक कुछ हिडन रहा हो, तो आप हंस सकते हैं। यानी कि अब आपके लिए थोड़ा सा बर्डन जो है कम हो रहा है। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर थॉट्स आते हैं, यानी कि अगर एक के बाद एक जो आपको थॉट आ रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। अगर आते हैं आपके लिए, ये पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। When you truly desire something, you alter your vibrations. Doubting, non-belief cuts you off from the universe and stop the flow. देखिए, इसलिए ही आपके लिए मैसेज आया है, चैनल हुआ है डिवाइन की तरफ से, बिना कार्ड के भी, और अब कार्ड में भी आ गया है। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशंस को वैसा बनाते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जहां आप बार बार डाउट कर रहे होते हैं तो आपको, आपका जो वो फ्लो है यूनिवर्स में रुक जाता है या वो एनर्जीज क्रिएट नहीं हो पाती। तो आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप जो कुछ भी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को प्रोसेस करना सीखिए या अपने थॉट्स को चैनल करना सीखिए और फालतू के जो थॉट हों, आपकी जो अंदर एनर्जीज हों, उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए या हटाने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं एक ही कार्ड लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाईएस्ट थॉट आपका होना चाहिए जॉय, यानी कि खुशी का, और आपके जो शब्द होने चाहिए वो सच के शब्द होने चाहिए और आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए वो लव की होनी चाहिए। हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती है। अगर आप जॉय, ट्रुथ और लव की जगह से काम नहीं कर रहे हैं, खुशी की जगह से काम नहीं कर रहे हैं, सच की जगह से काम नहीं कर रहे हैं, प्यार की जगह से काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी अदर सोर्स के साथ जुड़े हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं क्लियर नहीं है, तो और वो नहीं होती हैं अगर आप अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं करते हैं। तो आप जिस भी एनर्जी में हैं या आप जिस एनर्जी में जा रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में आप पहुंच रहे हैं, वो इसलिए ही है क्योंकि आपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं, या आपको करना चाहिए, और उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है या होगा। फील योर ट्रुथ, ट्रस्ट योर ट्रुथ और लिव योर ट्रुथ। देखिए, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि आपके लिए ये, वैसे मून की एनर्जीज हैं, मदर की एनर्जीज की बात करती हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की बात करती हैं। आप खुद फीमेल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में मदर का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी अदर फीमेल का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो सकता है, पास्ट में या प्रेजेंट में आप कर रहे हैं। हिडन एनिमीज हैं या आपके मून इज रूलिंग यू, मून इज रूलिंग यू और देयर एक्शन। तो जो भी एक्शंस यहाँ पे लिए गए हैं आपके खिलाफ, अगर लिए गए हैं या फिर आप जो ले रहे हैं इमोशंस के तहत ले रहे हैं या इमोशंस के तहत लेंगे, इमोशंस में फीलिंग्स के अंदर, भावनाओं में बहकर आप ले सकते हैं। इसलिए ट्रुथ की तरफ ही जाना है। जो सच है उसी को महसूस करना है, जो सच है उसी के ऊपर ही ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, और जो सच है उसके साथ ही जीना है। हिडन सेल्फ योर इंस्टिंक्ट। तो अपने हिडन सेल्फ के साथ में आप, आपके हिडन सेल्फ में ये क्वालिटीज़ हैं, जॉय, लव और ट्रुथ की, खुशी की, सच की और प्यार की। और देखिए, ट्रुथ यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि सच इंपॉर्टेंट है, सत्य इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस सत्य की एनर्जीज में रहते हैं उसी सत्य की एनर्जीज में आप आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं। लियो की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आप हो सकते हैं, किसी और का साइन हो सकता है, या नॉर्मली एक एनर्जी है, ये वार्म और पावरफुल एनर्जीज हैं, सेल्फ सेंटर्ड और फोकस वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे या तो लोग आपको अप्रूव कर रहे हैं या फिर आप, आपकी लाइफ में ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारा ड्रामा रहा है,
प्राइड रहा है, डोमिनेंस रहा है और कंट्रोल रहा है। इनकी कुछ ऐसे देखिए लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी एनर्जीज को, आपकी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की और इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन या तो बाहर इसलिए आ रही है क्योंकि आप ट्रुथ के साथ में जुड़े हैं, या फिर आप जुड़ते हैं तो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे, ज़्यादातर लोग अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि मेरी यही इंटेंशन है कि आपको उन्हीं लोगों को ये वीडियो मिले जिनके लिए कुछ चीज़ें सुनने की या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है पॉजिटिव वे में। पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जीज, तो आप अपने पैशन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और एक क्रिएटिव एनर्जी के साथ में आपको रहना चाहिए। तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? आपकी सेंसिटिविटी, आपका लव, आपका अफेक्शन जो है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको लोगों से प्यार करना पसंद है, या जिसको लोग अच्छे लगते हैं, यानी कि आप लोगों को देखकर, उनकी खुशियों को देखकर मुंह नहीं बनाते हैं, मुंह नहीं चिढ़ाते हैं। तो देखिए सबके लिए तो डेफिनेटली ये बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं होते, ये एक सिंपल सी चीज़ है। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि जिन्होंने हिडन एनिमी का काम किया है और आपकी जो वाइब्रेशंस है उनको अल्टर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ट्रस्ट ना करें, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं वो आप ना कर पाएँ, अपने सच को आप ना जी पाएँ। स्पेसिफिकली ये किसी फीमेल की एनर्जीज हो सकती हैं जो कि जिसने आपकी लाइफ में कोई ड्रामा या डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ओके, एक बार में एक ही लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाँ, एक बार में एक ही लेना है, फिर भी दो ही आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन ऑर्डर में आ रही है आपकी लाइफ, या आएगी, इसलिए अवेयर रहिए और प्रिपेयर भी रहिए। यू नीड टू रिमेंबर यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग। तो आपको अपना सच इसलिए ही जीना है, या फिर आपको अपनी एनर्जीज के साथ में इसलिए ही कनेक्ट रहना है या रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ देख रहा है, हर बात देख रहा है, हर एक का एक्ट देख रहा है। आपके अंदर क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, दूसरे की सच्चाई क्या है, यूनिवर्स आपको देख रहा है। इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि ये डिवाइन जस्टिस का टाइम पीरियड है आपके लिए। आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में इसलिए ही आ रही है या फिर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके साथ में हुआ था या हुआ है या चल रहा है वो यूनिवर्स देख रहा है। यूनिवर्स से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। कम विद प्राइस हार्ड वर्क, तो इसके लिए डेफिनेटली मेहनत लगती है, और आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं, यानी कि इस रीडिंग की जो एनर्जीज है वो लियो की एनर्जीज हैं, एक पैशनेट एनर्जीज हैं, पैशन वाली, जहाँ पर आप उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जीज। तो पैशन होता है, एक कामों को करने की इच्छा होती है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती है। और जहाँ लियो होता है या लायन होता है, वहाँ पर उसको कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस एनर्जी में आप हैं। योर पर्सनैलिटी, आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी एक लाइन वाली है, या फिर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है वो दिख रही है, क्योंकि आप अपना ट्रू सेल्फ हैं, अपने ट्रू सेल्फ को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका ये ट्रू सेल्फ कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड हो गया है, जो कि बहुत समय से, यानी कि अब ये ट्रू सेल्फ में अगर आप जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो आपकी जॉय, ट्रूथ और लव से आता है। नहीं तो इसको आपको जीना चाहिए, अपने सच को जीना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहा है। आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चन थे, सवाल थे, जो आपकी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, वो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जो कि एक डिवाइन ऑर्डर में अब मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ और कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अच्छी चीज़ है वैसे ये। ओके, तो आपके पास में इस वक्त जो भी ये चीज़ें होंगी, आपके पास में इस वक्त सारी इंफॉर्मेशन अब होगी। आने वाले टाइम में कोई नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, या कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे वो जो कार्ड है वो एक्स्ट्रा कार्ड था इस वाले डेक में, तो उसको यूज़ नहीं करना था, पर मैंने उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें रिलेट कर दी हैं, यानी कि जोड़ दी हैं कि जब वो कार्ड आएगा तो क्या क्या मैसेज आएंगे। एक्स्ट्रा कार्ड है तो मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ। 9 ऑफ रोड्स यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ के अंदर हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं और आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए अब ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए कहीं ना कहीं सर्व करने वाली हैं, और आप स्टैंड कर रहे हैं अपनी पावर में, या फिर आपने अपने ट्रूथ के ऊपर स्टैंड किया है, अपने सच का सामना किया है, या फिर आपने अपने सच को जिया है, सच को जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है 2 ऑफ रोड्स का। तो आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, हालांकि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आएगी या फिर जो मैसेजेस आप कहीं ना कहीं रिसीव करेंगे, ये थोड़े से आपके लिए बर्डन एनर्जी वाले हो सकते हैं, यानी कि
इनकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा भार आपके ऊपर आ गया है, या फिर ये थोड़ा सा आपको ना इमोशनली विचलित करने वाले हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है जब हमारे सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, कोई ऐसी बात आती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस हैं उनके ऊपर असर आता है, या फिर हमारी सोच के ऊपर असर आता है। तो कहीं ना कहीं ये वैसी ही एनर्जीज हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, ये चल रहा है, या फिर आपको जो भी महसूस हो रहा है इंटरनली, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है या फिर आएगी, इसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा आपका दिल छोटा हो गया, लेकिन आप उस एनर्जी में हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हैं। अपनी रियलिटी को आप चेक कर रहे हैं, इसलिए आपको ये पता है कि ये होना ही था। यानी कि अभी तक आप जिन चीज़ों को लेकर ये सोचते थे या आपके साथ ये हो रहा था कि आप सिर्फ सोच रहे थे, अब आप उन सब चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, और आप उन चीज़ों में फेथ रखने के लिए भी तैयार हैं जिन चीज़ों की वजह से या जिन सिचुएशंस की वजह से, हालातों की वजह से आप हंस नहीं पा रहे थे। यानी कि आप गंभीरता वाली एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ रोड्स का। तो देखिए अगेन एरिस, लियो, सैजिटेरियस की यानी कि वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपने आप को ऐसे थॉट्स से आपको प्रोटेक्ट करना है जो कि आपके ऊपर या तो लादे जा रहे हैं या फिर आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं। देखिए लोग ना एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत करते हैं या फिर एनर्जी प्रोजेक्ट बहुत करते हैं, और जब आपका जो ट्रू सेल्फ होता है वो अपनी वाइब्रेशंस को अल्टर कर रहा होता है, अपने आप से भी एक लड़ाई हो रही होती है। तो यहाँ पर आपकी अपने आप से जो एक लड़ाई हो रही है वो यही हो रही है कि आप खुद के ट्रू सेल्फ के साथ जो जुड़ रहे हैं, या फिर अपनी जो लाइफ के अंदर आप करना चाहते हैं उसके साथ जो आप जुड़ना चाहते हैं, उसके अंदर आपको उन चीज़ों को टोटली कट करना होगा, उन चीज़ों से फाइट करनी होगी जो कि आपके इमोशंस को, आपके थॉट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, उसके ऊपर असर डालती है। लेकिन ये उस जगह पर है जहाँ पर आप ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को कट कर रहे हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी सारी चीज़ों को, सारे हालातों को क्लियरली देख सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। आपके गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मैजिशियन का। अगेन ये सारे एलिमेंट के बैलेंस होने की बात करता है, और यहाँ पर भी ये कार्ड यही कहता है एनीथिंग लेस इज फ्रॉम अनदर सोर्स। तो अगर आप जॉय, ट्रूथ और लव की एनर्जीज में हैं तो वो आपको उस एनर्जी में लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप टोटली बैलेंस हैं। आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि आप उस एनर्जी में पहुँच रहे हैं या उस सिचुएशन में आप जा रहे हैं जहाँ पर आप टोटली बैलेंस हैं। आपका जो मस्कुलिन साइड है खास तौर से, इनकी लीड करने के लिए आप तैयार हैं। ये उस इंसान की एनर्जीज हैं जो लीड करने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो एक पावरफुल एनर्जीज के अंदर है, जो कि चीज़ों को या फिर अपनी मैजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए तैयार है। तो अभी आप उस जगह पर हैं कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को, अपनी कहानी को आप एक नया रूप दे सकते हैं, या फिर आप दे रहे हैं, या फिर आप देंगे, क्योंकि आप उसी तरह की या तो सोच विचार रख रहे हैं या कुछ करना है, कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वैसे भी देखिए ये कार्ड यही सेम चीज़ कहता है, एज अबव सो बिलो। जो ऊपर है वही नीचे है, यानी कि जो आसमानों में है वही धरती पर है। और ये बात सच भी है, जो ऊपर नियम कानून लागू होते हैं वही आपको अर्थ पे मिलते हैं। अर्थ हमेशा कहा जाता है कि एक स्कूल है, पर कभी ये सोचा है कि इस स्कूल में हमें पास होने के बाद में कहाँ जाना है, पास क्यों होना है, हमें क्यों सीखनी है ये सारी चीज़ें। इस एक कहानी के पीछे, इस एक बात के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। जब आप अपना ये सवाल बार बार यूनिवर्स में करते हैं तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड देखिए आ ही गया यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पे हिडन एनिमीज की बात करता है ये कार्ड। तो कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए हिडन एनिमीज का काम कर रही हो, या फिर आपके लिए इसने किया हो, और आपके ट्रुथ को या फिर आपकी जो रियल आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको इसने रोकने की कोशिश की हो, या फिर इस एनर्जीज में ये हो कि कर रही हो। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली एक थीफ का कार्ड है, एक चोर का कार्ड है, लेकिन ये बहुत ही, क्योंकि सोर्ड का कार्ड है तो ये चीज़ों को काटने की बात भी करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अब आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं जहाँ पर आप सच का सामना करते हैं, या फिर आप आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लोगों के साथ में हो, चाहे किसी और सिचुएशन के साथ में हो। लेकिन आपका जो भी एनर्जीज हैं उनको यहाँ पे लोग जो हैं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप
फैंटेसाइज ना करें, यानी कि आप चीज़ों की कल्पनाओं में ना रहें, आप अपने ट्रुथ में जिएं। अगर आप अपने सच में नहीं जीते हैं, आपका सच क्या है, आपका सच क्या है, आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपका सच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं देखिए 5 और 7, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, हमेशा झगड़े की बात ही करता है, टेंशनों की बात ही करता है। और 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड तो है ही चोर का कार्ड, थीव का कार्ड। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जो आपको झूठ की तरफ लेके जाती हैं, या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर डालती हैं, या आपकी लाइफ के ऊपर असर डालती हैं। आप यहाँ पे उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपने सच को देखना है, लोगों के सच को देखना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और ये नहीं कहना है या फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना है कि मेरे दिमाग में अगर ये विचार आ रहा है तो मैं गलत हूँ, लोग सही हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर कोई ऐसा एनर्जी का प्रोजेक्शन हो सकता है, लोग अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं या करा होगा आपके साथ में, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि आपकी इमोशंस हैं, जबकि वो आपके इमोशंस नहीं है, चाहे वो इमोशंस कैसे भी हों। यहाँ पर ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। देखिए अभी मैं आपसे इसके बारे में ही बोल रही थी और ये कार्ड आ गया। यहाँ पर ये जो एनर्जीज हैं, डेफिनेटली यहाँ पर लोग आपकी एनर्जीज में बार बार या तो टैप इन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा भी है, प्राइड भी है, डोमिनेंस भी है और कंट्रोल भी है। यानी कि यहाँ लोग आपकी सिचुएशन को या फिर आपके हालातों को, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बार बार इसलिए ही आपके लिए या आपके साथ में होता है या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप झगड़ा नहीं करना चाहते, जहाँ पर आप लोगों के साथ में बहस नहीं करना चाहते, और आप कोई ऐसी एनर्जी में नहीं पड़ना चाहते, यानी कि आप ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते जहाँ पर टेंशनें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में ले जाने की कोशिश करते हैं कि बार बार आप एक अनसेटल जगह पे रहें और आप उन चीज़ों को ना पा सकें जो कि आपकी हेल्थ या हीलिंग के लिए अच्छी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। इसलिए आपको पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ना है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में जुड़ना है और अपने पैशन को, अपने ट्रुथ को फॉलो करना है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का और ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं। तो डिवाइन ऑर्डर की बात है, तो आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स से, उनकी चीज़ों की वजह से, आपको उनके सपोर्ट की वजह से भी कह सकते हैं, आपको मिल रही है यहाँ पे विक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे रीत भी है। तो आपको एक विक्ट्री मिल रही है, आपकी लाइफ एक डिवाइन ऑर्डर में आ रही है और आपको डिवाइन ऑर्डर की तरफ जाने के लिए या फिर आपको क्लैरिटी जो मिल रही है लाइफ को लेकर, उसकी तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए आपसे यही उम्मीद की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि जितना ज़्यादा आप अपने सच को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज में पैशनेट रहेंगे, आप अपने जॉय ट्रुथ को फॉलो करेंगे, लव को फॉलो करेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, आप उन चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे जो कि आपके अंदर डाउट करती हैं क्रिएट। तो आप उस एनर्जी के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर सक्सेस है, जहाँ पर आपके लिए कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होनी है, जहाँ पर आपकी लाइफ में जब डिवाइन ऑर्डर आता है, जहाँ पर आपकी लाइफ में जब डिवाइन ऑर्डर आता है या फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होती है, तो चीज़ें हील हो रही होती हैं और आपके कंट्रोल में होती हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ आपके ही कंट्रोल में आ रही है। और जो सोर्ड का कार्ड है, ट्रुथ की बात करता है, तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड तो बात ही, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड तो बात ही ट्रुथ की करता है। तो आपके लिए ट्रुथ की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लव, पैशन, ट्रुथ की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सच की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सच का साथ नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो आपको यूनिवर्स जो ऑफर करना चाहता है वो इसलिए ही ऑफर करना चाहता है, या यूनिवर्स आपको जो देना चाहता है डिवाइन ऑर्डर में आपकी लाइफ, वो आपको इसलिए ही देना चाहता है या फिर दे रहा है क्योंकि आप खुद को डेफिनेटली नर्चर करने वाली एनर्जीज में है। तो इस एनर्जी को या फिर इस इमोशंस को या फिर आपकी इस ट्रुथ वाली एनर्जीज को यूनिवर्स ने देखा है और महसूस किया है। इसलिए वो यही चाहता है कि आप चाहे स्पिरिचुअली, चाहे आप जो भी आपकी लाइफ का एरिया है, आपका जो भी ट्रुथ है, आपकी जो भी हीलिंग है, आपकी जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो, आपका बिजनेस हो, आपके लोग हों, जो कुछ भी है ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या यूनिवर्स आपको ये दे रहा है क्योंकि आप
उस तरह की एनर्जीज में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे यूनिवर्स चाहता है कि जिस एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने सच को सवाल नहीं करना है कि मैं सही हूँ या मैं नहीं हूँ। और यूनिवर्स देखिए, एक बहुत क्लियर बात है, यूनिवर्स उन्हीं की मदद कर पाता है जो सही रास्ते पे होते हैं। आप दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे पे ब्लैक मैजिक करके अपना फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर झूठ बोल के अफवाहें फैला के किसी का चरित्र हनन करके अपना भला कर रहे हैं, किसी की लाइफ को ख़राब करके अपना भला कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ डिवाइन ऑर्डर होता है? उसमें कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं होता। ये चीज़ें उनके लिए हैं जो कि इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं और जो अपने ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे यूनिवर्स चाहता है कि डाउट नहीं करना है, अपनी न्यू बिगनिंग्स के ऊपर, अपनी आगे बढ़ने के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। चाहे वो अभी आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, सच का साथ नहीं छोड़ना है। जो आपका सच है उसका साथ आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड का। तो देखिए, ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी करता है और ये कार्ड वैसे इसी रो के अंदर है या फिर इसी लाइन के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपके अगेंस्ट काम करते हैं वो आपको बार बार स्पिरिचुअली हैंग कर देते हैं। ये हैंग वाली जो एनर्जीज है ना, ये कुछ ऐसी हैं कि आपके चीज़ों को रोक देते हैं या फिर आपके कामों को स्टक कर देते हैं, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। लेकिन इस सारी एनर्जीज के अंदर भी आप जिस फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं वो यही है कि आपका ट्रुथ आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है आपका सच क्या है, यानी कि देखिए, सच नॉर्मली अगर आप कहें कि हमें अपना सच कैसे पता चलेगा, भाई आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपको ये पता है कि आप जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं, जिन बातों को आप कहते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को ज्ञान देने के लिए बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब सच में हमें फॉलो करना होता है तो हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। ये बस वही एनर्जीज हैं। जब आप दुखी होने के बजाय आप अपने जीवन से लड़ना चूज़ करते हैं कि नहीं, मेरे में शक्ति है, मेरे में साहस है, मेरे में खुशी है, मेरे में आनंद है, जो कुछ भी है मेरे पास वो है और उससे ही मुझे बनाना है। मैं टूटूंगा, मैं गिरूंगा या मैं गिरूंगी, मैं उठूंगी, मैं चलूंगी, चाहे मैं फिर गिरूंगी लेकिन मैं फिर उठूंगी और फिर चलूंगी। क्योंकि लोग तो एक बार गिराने के बाद आपको अंदर 10 ऑफ सोर्ड वाली 10 तलवारें घुसा देना चाहते हैं या घुसा देते हैं और नहीं चाहते कि आप दोबारा जिंदा हो। यहाँ पर वही एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपने ट्रुथ को जीते हैं, अपने सच को जीते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी या ये मेरी सोच है, मैं इस चीज़ को फॉलो करूंगा या मैं फॉलो करूंगी। यहाँ पे ये लड़ाई के बारे में नहीं है, यहाँ पे ये अपने सच के लिए स्टैंड लेने के बारे में है कि आप अपने सच के लिए स्टैंड ले रहे हैं। आपने जो भी स्टैंड लिया है इसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो जरूर मिलेगी और प्रॉपर मिलेगी। आपको शुरुआत से ही सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। नहीं पता चला है अभी तक तो ज़रूर पता चलेगा। क्योंकि तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो वो ज़रूर मिलेगी। क्या मिलेगी और स्पेसिफिकली क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको ख़ास तौर से इन्फॉर्मेशन क्यों मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि ये सब ना आपके करेक्टर के बारे में है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है या फिर जो इश्यूज़ हैं, आपके करेक्टर को या फिजिकल वर्ल्ड में आप जिस तरह से अपीयर होते हैं उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए गए हैं। आप क्या करते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के लोगों से आप मिलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह का आपका करेक्टर है, आपके करेक्टर के ऊपर यहाँ पर कोई इशू है। यानी कि यहाँ पर आपके करेक्टर को लेकर या आपके व्यक्तित्व को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर इश्यूज बनाए गए हैं, कहानियां बनाई गई हैं और ये सच, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। ये मिलनी ही है, ये तय है, क्योंकि आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में तभी आएगी या आ रही है या आने वाली है और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपकी लाइफ के साथ में किस तरह से झूठ बोलकर, लाइस क्रिएट कर कर, प्लानिंग्स कर कर, प्लॉटिंग कर कर, हिडन एनिमी बनकर, चाहे वो आपकी मदर हो, कोई और फीमेल हो, आपके जो इमोशंस हैं उनके साथ खेलने की कोशिश की गई। यानी कि यहाँ पर जिन लोगों ने आपके साथ खेलने की कोशिश की है, ये डेफिनेटली बहुत सारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है, आपको वुंडेड करने की कोशिश की है, जख्म देने की कोशिश की है। ये आपके अपने ही हैं, पराये नहीं हैं, अपने ही होते हैं। जब इस तरह के जख्म मिलते हैं ना इमोशनली, ये अपने होते हैं, खास तौर से बहुत क्लोज अपने, वो क्लोज अपने जो आपको चोट दे सकते हैं, वही चोट जो कि आपको अपने दे रहे हैं। क्योंकि ना चोट देना अपनों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको आपके बारे में बातें पता होती हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप अगेन जो भी रीडिंग मैंने करी थी लास्ट, उसी की एनर्जीज हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर
एक टेम्परेंस एंजल हैं, यानी कि आप अपने आप की हीलिंग करते हुए, अपने पाथ को फॉलो करते हुए, अपनी लाइफ को एक बैलेंस में ले जाते हुए, ये दोनों ही कार्ड वैसे आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज भी बताते हैं, और ये कार्ड तो आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज बताता ही है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी बताते हैं। एंजेलिक जो रियाम्स है वो आपको ब्लेस कर रहा है। क्यों ब्लेस कर रहा है? जो एंजल्स का रियाम है, एंजल्स की दुनिया है, वो आपको ब्लेस कर रही है क्योंकि आप खुद भी एक अर्थ एंजल हैं, या फिर आपने अर्थ एंजल जैसी हरकतें की हैं यहाँ पे आपने अर्थ एंजल्स जैसी क्वालिटीज़ दिखाई हैं, जॉय, ट्रूथ और लव की आप दिखा रहे हैं, या आपको दिखानी चाहिए। देखिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हिडन था, हिडन एनिमीज के द्वारा जो भी हिडन था, और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की गई, काटने की कोशिश की गई, और आपकी लाइफ से वो ट्रुथ और सच्चाई को छीनने की कोशिश की गई जो एक आपका ट्रुथ है, और ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ले जाने की कोशिश की गई जिनके द्वारा आपको बर्डन किया जा सके, आपको भारों के नीचे दबाया जा सके। 5 ऑफ सोर्ड भी है, 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो चाहिए क्या? तो ये कोई स्पेसिफिकली आप लियो हो सकते हैं, या फिर ये कोई लियो पर्सन है जिसने इमोशंस के तहत में आकर आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे ड्रामास, ऐसी डोमिनेंस, ऐसा कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, और आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आई हैं आपके हार्ड वर्क से आई हैं। आपको वुंडेड करने की, आपको बांधने की कोशिश यहाँ पे की। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जिसने आपकी लाइफ को बांधने की कोशिश की। तो क्या बोल सकते हैं भाई कुछ भी नहीं बोल सकते इस चीज़ में, क्या बोलें। 2-4 कार्ड इससे ले लेंगे छोटे डेक से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं सिस्टर? आपके लिए कोई सिस्टर हो सकती है ऑलरेडी फीमेल की एनर्जी से, कोई सिस्टर आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, किसी को आप बहन जैसा मानते थे, उसने सब कुछ खराब कर दिया। कांट सी यू टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली लाइफ। तो आपकी सिस्टर हो सकती है, या ये मदर हो सकती है, या आप ये मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है। हो सकता है इस सिस्टर की कोई साइकिक एबिलिटीज़ हों, इसकी वजह से इसने आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश की हो। आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, आपका जो इंसान होता है वही आपको चोट दे सकता है। तो ये सिस्टर आपकी है या किसी और की है। आप अपनी फैमिली लाइफ ना बना लें, आप किसी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ना चले जाएं, किसी के साथ रिश्ता ना बना लें। तो ये जो भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, हो भी सकती है सिस्टर, देखिए नहीं भी हो सकती, अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी कहानी में कोई बात फिट नहीं होती है तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते आपकी फैमिली लाइफ के अंदर या फिर आपकी जर्नी में, इसलिए सिस्टर ने हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की हों, आपको बर्डन करने की कोशिश की हो, आपकी लाइफ में हिडन एजेंडाज क्रिएट किए हों, साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके षड्यंत्र किए हों, षड्यंत्र। द एनिमी ऑफ एन एनिमी, हाँ ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो यहाँ पे टर्न ऑल योर फ्रेंड्स फैमिली इनटू एनिमी, हाँ ठीक है, एनिमीज, ओके। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप में जैसे कि काम किया। 7 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हैंगमैन की एनर्जीज हैं, हिडन एनिमीज हैं। तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके, जैसे कहते हैं ना, ग्रुप बाजी इस तरह से करी कि आपकी लाइफ में जो लोग आपके दुश्मन थे उन दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। एक फीमेल ने दूसरी फीमेल या दूसरी सिस्टर के साथ में हाथ मिला लिया, और आपके जो भी अपने थे उनको आपके ही खिलाफ कर दिया, या फिर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हो सकता है, या करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना, इसलिए दुश्मन को दोस्त बना लो, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन कभी होता नहीं है, क्योंकि वो भी आप पे वार करता ज़रूर है। इसलिए ज़्यादा होशियार बनने में अक्सर नुकसान बहुत बड़े होते हैं। ट्राइंग हैवी मैजिक ऑन योर डेथ रिचुअल्स। तो डेफिनेटली आपको न्याय ना मिल जाए या फिर आप आगे ना बढ़ जाएं, इसके लिए आपकी लाइफ के अंदर डेथ रिचुअल्स किए जा रहे हैं, एंड किया जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते कि यहीं पर चीज़ें खत्म हो जाएं, आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं वो आपको ना मिले, आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में ना आए। वॉन्ट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप। तो आपके लिए इमोशनल कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए ना हो सकता है कि आपके ऊपर मून मैजिक किया जा रहा हो, या मून मैजिक करने की तैयारी हो, न्यू मून है आपके ऊपर, ये अटैक करने की तैयारी हो न्यू मून के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन 4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। खासतौर से अगर उसमें कोई सोमवार पड़ता है, पहले ही पड़ जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, शनिवार पड़ जाता है, मंगलवार पड़ जाता है, बाकी दिन भी पढ़ते ही हैं। उस अलग अलग दिनों में ये लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब जो लोग सोचें कि भाई मुझे कैसे पता, भाई मेरे ऊपर बहुत हुआ है, मेरे ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट है ना
ये जो प्रयोग किए गए हैं मेरे ऊपर बहुत किए गए हैं, इसलिए आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ ये एनर्जीज क्या हैं। आपको अपनी एनर्जीज में ट्रैप करना चाहते हैं और आपको ऐसी चीज़ों में ट्रैप करना चाहते हैं जहाँ पर आप ये समझ ही ना पाएँ कि आपकी एनर्जीज तो ये है ही नहीं। आप ये समझे कि आपके ही वुंडेड थॉट्स हैं जो आपके ऊपर पड़ रहे हैं, इसलिए भर भर के आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है, भर भर के आपके ऊपर नेगेटिव थॉट भेजने की कोशिश की जा रही है। और जिनको ये लगे ना कि रीडिंग में हमेशा यही आता है, भाई यही आएगा। आप अपने दिमाग को क्लियर कर लो, यही आएगा। अगर आप ये कहते हो कि आप एक अर्थ एंजल हो, अगर आप कहते हो आप स्टार सीड हो, हीलर हो, लाइट वर्कर हो, यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप किसी पाथ पे हो। और जिन लोगों ने अपने काम नहीं किए हैं या जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मली अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वो नहीं जीने देंगे। अगर आपकी हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर लोगों ने आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, ब्लैक मैजिक किए हैं, इस तरह की चीज़ें की हैं, भाई वो नहीं करने देंगे। आप आगे बढ़ेंगे, पीछे वाला जो आपकी लाइफ में पहले किसी ने किया है वो पीछे छूटेगा, तो आने वाले टाइम में आपको कोई नया मिलेगा, आपके पाथ में आपको कोई नया इंसान टकराएगा जो अगेन आपके साथ यही कहानी करेगा। आप जब कहते हैं ना कि ये खत्म कब होगा, ये खत्म नहीं होता है, ये खत्म नहीं होगा। आपको लेसन लर्न करने हैं। अगर आप सही रास्ते पे हैं ना, तो ये मेरी बात समझिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है, जो कि एक बात पे होते हैं, डिवाइन ऑर्डर में अपनी लाइफ को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं या डिवाइन के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, सही चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बात उनके लिए है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक आपके तो बैड कर्मास कट ही रहे हैं, पुराने जन्मों के कर्मा कट रहे हैं, क्योंकि आपने आगे जाना है। और ऑलरेडी मैंने बहुत पहले एक चीज़ कही थी अपनी रीडिंग के अंदर कि जो साइकिल हैं वो बंद हो चुके हैं, साइकिल सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं या जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये साइकिल बंद हो गए हैं। बस वो आपको फंसाए रखना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि उनको मजा आ रहा है आपकी एनर्जी पे लीच कर करके, आपकी एनर्जी को खींच के उनको आदत पड़ गई है, क्योंकि और कुछ नहीं है उनके पास में जीने के लिए। यानी कि आपकी एनर्जी और आपके ऊपर दुश्मनी निकालने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप उनकी जगह से इस चीज़ को देखिए। अगर आपके पास में एक ही टॉपिक है, जब आप सुबह उठते हैं, ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक फैमिली को अब क्लोज रिलेटिव में ही है, तो जानती थी एक फैमिली को। अब तो बहुत लोग नहीं रहे उस फैमिली में, लेकिन एक फैमिली को मैं जानती थी। वहाँ पे ना सुबह उठ के सुबह अपना काम निपटाने के बाद में वो लोग ना बैठ जाते थे और अपने काम, कुछ घरेलू काम वो करते थे, यानी कि वो घर में ही कुछ काम करते थे, अपना घर से ही कुछ काम करते थे। तो वो सुबह बैठ जाते थे और वो सुबह जो 8 बजे से 9 बजे से लोगों की बुराइयां करनी शुरू होते थे। कभी वो पुरानी बातें करते थे, फिर वो और पुरानी बातें करते थे, फिर वो और पुरानी बातें करते थे, और वहाँ के किस्से सारा दिन वो दोहराते रहते थे, सारा दिन। ये डेली का काम था उनका। और मैंने उनको सालों साल यही करते हुए देखा, क्योंकि रिलेटिव है इसलिए मैं जानती हूँ। तो वो लोग ना, उनकी ये हैबिट थी कि वो सुबह उठ के यही काम करते थे, और जैसे वो लास्ट में होता है ना कि हमें क्या है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन ये उनकी आदत थी, तो वो नया कुछ नहीं करना चाहते थे, और नया उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही बिताई, और कुछ लोग भी उसमें से चले गए, लेकिन आदत वही रही, पुरानी बातों को दोहराने की, पुरानी चीज़ों की चर्चाएं करने की, पुरानी बातों को आगे बढ़ाने की, उन जख्मों को कुरेदते रहने की, जब तक कि वो हरे ना हो जाएं, जब तक कि उनमें तकलीफ होनी शुरू ना हो जाए। कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे, तो आपको ये समझना होगा, जो लोग यहाँ जख्मों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि अब उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। जो उन्होंने आपको हार्म करना था, चाहे वो आपके कैरेक्टर पे करना था, आपकी लाइफ पे करना था, आपकी जर्नी पे करना था, वो कर चुकी हैं और ये साइकिल क्लोज हो चुकी हैं। पर वो फिर भी इन चीज़ों को करे जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि वो तो बढ़ने वाले हैं ही नहीं। जब तक वो इस चीज़ को खुद क्लोज नहीं करेंगे, अपनी तरफ से इस चैप्टर को बंद नहीं करेंगे कि हमें नहीं करना। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं या होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं होते। हमारे तो कर्मा ऑलरेडी बहुत सारे कट चुके हैं, कट रहे हैं। अब ये बात भी सबके लिए रही है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने कर्मास अभी भी झेल रहे होंगे या फिर काट रहे होंगे। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए बात है जिनको ये पता है कि उनकी साइकिल क्लोज हो चुकी है और चीज़ें बस चल रही हैं, और उनको मैसेजेस डाउनलोड मिल रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, उनको जानकारी मिल रही है, उनको पता चल रहा है। तो अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप
उस डिवाइन पाथ पे हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरी इंटेंशन यही है, आर्कएंजल माइकल से मैं हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि जिनको ज़रूरत है उन तक ये मैसेज पहुँच जाए बस। तो यहाँ पर उन लोगों को ये लेसन लर्न करना है आपके द्वारा, आपके साथ में जुड़ के, जो वो उनकी लाइफ के अंदर होगा ना, चाहे वो कोई टावर मोमेंट हो, चाहे उनको कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे उनको कुछ रियलाइजेशन हो, ये आपके द्वारा उनको रियलाइजेशन होने हैं, आपके द्वारा उनके लाइफ लेसन उन्होंने लर्न करने हैं, आपके द्वारा उनकी जर्नी के अंदर उनको टावर मोमेंट मिलना है, आपके द्वारा ये सब होना है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको आपके लिए समझना ज़रूरी है। और अगर आप अपने डिवाइन पाथ को फॉलो करते रहते हैं, अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में ही रखते हैं, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपको बार बार ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपके द्वारा लेसन लर्न करेंगे, अपने सोल के लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। और जब तक वो नहीं करेंगे, वो इसी साइकिल में गोल 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 घूमते रहेंगे। तो अगर आपके मन में ये आता है कि ये साइकिल खत्म होगा, नहीं होगा, आपका हो चुका है, उनका तब होगा जब वो ये चैप्टर सामने से क्लोज करेंगे कि अब हमें अपने जीवन की तरफ फोकस करना है, हमें इन पे फोकस नहीं करना है, हमें इनकी बर्बादी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने आप पे फोकस करना है कि अब हम अपनी चीज़ों को सही कैसे करें। जब तक ये रियलाइजेशन इनके अंदर नहीं होगा, ये आपको हार्म और हर्ट करते रहेंगे। इसलिए जब आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर की एनर्जीज में हैं, आपको इस चीज़ को नहीं सोचना है कि हाय मेरे साथ ये हो रहा है, हाय मेरे साथ ये हो रहा है, हाय ये कब बंद होगा। नहीं होगा, नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ इस बात को, ये कभी नहीं होगा। एक खत्म होगा और दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा। आपको हर मोड़ पे एक नया इंसान ऐसा मिलेगा जो आपके द्वारा लाइफ के लेसन लर्न करेगा। नहीं तो अपने आप को आप अर्थ एंजल, हीलर, स्टार सीड, लाइट वर्कर कहना बंद कर दीजिए। आप तभी हो सकते हैं जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनके सोल के लेसन्स को लर्न करने में। अब ये बात आपको कितनी समझ में आई, कितनी नहीं, मैं नहीं कह सकती, पर मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने समझा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आता है। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, समझिएगा। इसलिए इस पे फोकस नहीं कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पे फोकस कीजिए आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन, तो ये आपके ऊपर लगातार रिचुअल्स कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं, क्योंकि आपको फंसाए रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आप आगे बढ़ें। और आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हैं। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप रो रहे हैं या आप हंस रहे हैं, या आपके साथ क्या हो रहा है। एक क्रुएलिटी है, एक क्रूरता है आपकी लाइफ के अंदर। क्रूरता नहीं होती तो आपके करेक्टर के ऊपर बात नहीं होती, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होते कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपके करेक्टर को यहाँ पे अफेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाती, उसको खराब करने की, दागदार बनाने की कोशिश नहीं की जाती। ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए इसमें किसी सिस्टर का महत्व हो सकता है भैया, इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बहुत बड़ा। ओहो हो क्या बोले, जो मैसेजेस रेजोनेट होने ले लीजिएगा, जो नाम को जाने दीजिएगा। तो इसमें से मैं कुछ साइन ले रही हूँ, ये बस इसमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ नाम हैं, कुछ व्यवसाय हैं, कुछ भी है इसमें। आपके लिए क्या आता है वो देख लेते हैं। ब्लैक कलर है यहाँ पे और स्टमक है, तो देख लीजिएगा स्टमक और ब्लैक कलर से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जी है, यहाँ पे ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, ये भी आप देख लीजिएगा आप इससे क्या समझते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे ब्रशिंग है और यहाँ पर है सोल्जर, ये देख लीजिएगा आप इससे क्या समझते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये सिर्फ सांकेतिक मैसेजेस हैं, साइन है, देख लीजिएगा। पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, और यहाँ पे है टोमेटो, इससे आप क्या समझते हैं। आपके लिए यहाँ पे पिंक कलर है और यहाँ पर है 9 नंबर, इससे आपके लिए क्या मैसेज आता है देख लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे है पियर और यहाँ पर है पीस, मटर, और यहाँ पे पीस और यहाँ पे पियर है, देख लीजिएगा। यहाँ पर है पोस्टमैन, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ईटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड झांक रहा है, फायर फाइटर, तो ये फाइटर है, अगेन पैशन वाली एनर्जीज हैं। कुछ और मैसेज ले लेते हैं अंदर वाले डैड से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे है यू और यहाँ पे है अम्ब्रेला। ओके, आपके लिए यहाँ पे है ऑटो रिक्शा और यहाँ पे है सनफ्लावर। रिवर्स कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डॉक्टर और यहाँ पे है साइकिलिंग, यहाँ पर है लिली और यहाँ पर है शिप।
2 नंबर है और यहाँ पर है आई, इविल आई है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर है गुआवा। इविल आई यानी कि नज़र बहुत रखते हैं आपके ऊपर, दोनों आँखों से, दोनों आँखों से आपकी दोनों दुनिया पे नज़र रखते हैं, आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे भी नज़र रखते हैं और आपके फिजिकल वर्ल्ड पे भी नज़र रखते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी कि एनर्जी लेवल पे आप पे नज़र रखते हैं मैजिक करके और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, तभी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर पाते हैं अपनी एनर्जीज। बार बार अगर आपको लगता है, देखिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, देखिए पहली चीज़ मैं बहुत भुगत भोगी हूँ इस चीज़ में, इसलिए आपको बता रही हूँ। दूसरा, ये चीज़ें रियल है, इस चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। लोग आउट ऑफ बॉडी आते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं विलिंगली, ये प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग करते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आता है ये सब लोग करते हैं और जाते हैं और आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करते हैं। आधी चीज़ों में तो आप यही सोचते रहेंगे कि स्पिरिट होगी कोई, इस ढक के अपने आप को छुपा कर आते हैं आप पे वार करने के लिए। कार यहाँ पर है आपके लिए मैसेज, जर्नलिस्ट कोई पत्रकार हो सकता है। स्पाइंग देखिए, मैं तो पहले ही कह रही थी स्पाइंग कर रहे हैं आपके ऊपर। स्कूल, बच्चा कोई इन्वॉल्व हो सकता है भाई इसमें। मैसी हाउस एनर्जी, तो ये लोग आपके ऊपर ही इतना ध्यान देते हैं कि अपने आप की, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, जब तक इनका मन में ये नहीं आएगा कि हमें अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, तब तक ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जब तक ये आपकी लाइफ को छोड़कर अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू नहीं करेंगे। तो ये भी चाहते होंगे कि आपके हाउस की एनर्जी, घर की एनर्जी मैसी रहे। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, डबल ओ हो सकता है, और एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, रियल में भी हो सकते हैं एक्टर या एक्ट्रेसेस हो कोई, और कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि प्रिटेंड करने में बहुत अच्छे हैं। पाइसिस मुझे हो सकती हैं, कज़न आपकी सिस्टर हो सकती है, डबल पीन के नाम में हो सकता है। फेक लव, आपको बहुत सारा फेक लव इन्होंने दिखाया है, झूठा लव ये दिखा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं या आप कर सकते हैं। लव मूवीज़ और ड्रामा, मूवीज़ और ड्रामास को पसंद करते हैं या उसी तरह का जीवन जीते हैं। कोई एक्स हो सकता है आपका। अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, तो दूसरे लोग इनके लिए अच्छे हैं अगर ये खास तौर से आपके अपने हैं। जैसे कि कहा ना मैंने कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया है, आपके लिए अच्छे नहीं है ये, आप इनके लिए अच्छे नहीं हैं, दूसरों के लिए अच्छे हैं, दूसरे अच्छे लग रहे हैं इनको, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं इनको। फार्मासिस्ट मेडिकल शॉप से रिलेटेड हो सकता है कि जॉब करता हो कोई इसमें। देखिए ये मैसेज आपके साथ भी जा सकते हैं, किसी और के साथ में। जे मदर, अगेन मदर की एनर्जीज हैं। रेड आइज, ओके रेड आइज, तो ये डेफिनेटली डेमोनिक जो एनर्जीज होती हैं, डेमोनिक अटैचमेंट्स होते हैं, उनके साथ में जो वैम्पायर वाली एनर्जीज होती हैं ना, जो आपकी एनर्जी को सक करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके ऊपर, देखिए न्यू मून आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप का प्रोटेक्शन करें। आपके धर्म में जो भी दे रखा है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो गूगल पे सर्च कीजिए। मेरा वेट नहीं कीजिए कि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो यहाँ पे सुनने आते हैं वो उन चीज़ों की काट करने लग जाएंगे, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च कीजिए और जो आपकी प्रोटेक्शन प्रेयर्स हैं उनको पढ़िए। और आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो जिनसे आप अपना प्रोटेक्शन करवा सकते हैं उनसे करवाइए। रेड आइज का एक ही मतलब है कि ये एनर्जी आपकी लीच करने की, आपकी एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आप थके हुए रहते हैं, ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, आपको मेंटली एग्जॉस्ट करके, आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करके, यानी कि आपको मानसिक रूप से थका कर। हो सकता है आपकी नींद पूरी ना होती हो सकता है कि आपको अजीब से सपने आते हों, हो सकता है जब आप सोते हो ये आपके ऊपर अटैक करते हो, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए, आर्कएंजल माइकल से कहिए, जिनको आप मानते हैं उनसे कहिए कि आपका सोते हुए में प्रोटेक्शन जरूर करें। सेजिटेरियस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस है यहाँ पे। अगेन फायरी साइन है क्योंकि लियो ऑलरेडी है यहाँ पे एक साइन और था शायद। ओके रिवर्स करके देख लीजिएगा। मोटरसाइकिल, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर बहुत है यहाँ पे, तो आपकी सिस्टर किसी और की सिस्टर हो सकती हैं, कज़न भी हो सकती है कोई, डबल बी हो सकता है इनके नाम में। राशन शॉप हो सकती है इनकी, जी अकाउंटेंट हो सकता है ये पर्सन, या बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। डबल डी हो सकता है कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो दूसरों से मोहब्बत है, आपके अपने होने के बावजूद भी आपकी तरफ कोल्ड हैं, ठंडे हैं, आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है। सी हो सकता है इनके नाम में। यहाँ पर मैसेज ले लेते हैं एक बार डिवाइन से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
कॉल टू एक्शन, कमांडर अस्टर, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो मैंने आपको पूरी रीडिंग में क्या बात दोहराई है, अगर आप अपनी जो कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वॉक योर टॉक। जो आप कह रहे हैं उसी को आपको करने की ज़रूरत है, जो आप कर रहे हैं उसी को आपको कहने की ज़रूरत है। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि अपने लिए आपको कुछ चीज़ों को करना होगा और उन चीज़ों को आप कीजिए। अपने ग्राउंड पे सबसे पहले स्टैंड कीजिए, यानी कि अपने लिए बोलना सीखिए, अपने ट्रुथ को फॉलो करना सीखिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन, थैंक यू माँ ग्रीन तारा, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपसे कहा गया है अपने आप को बंधा हुआ नहीं सोचना है। ये आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी हो सकती हैं। पास्ट में हो सकता है हुआ हो, प्रेजेंट में हो सकता है हो रहा हो सकता है फ्यूचर में हो। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर में आपकी लाइफ आ रही है, इसलिए घबराना नहीं है। घबराने से आपकी एनर्जीज वीक हो जाती हैं, आपका ऑरा वीक हो जाता है, आप पे अटैक करना आसान हो जाता है। सावधान रहिए। वैसे जो लोग यहाँ मुझे सुनने आते होंगे ना, जो लोग मुझ पर अटैक करते हैं, वो सोचते होंगे अच्छा ये भी पता है, अच्छा ये भी करती है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी कॉर्ड्स इन लोगों ने आपके साथ जोड़ी थी वो कट हो चुकी हैं, ताकि ये आपके एनर्जीज को ड्रेन ना कर पाएं। और माँ ग्रीन तारा से प्रेयर कीजिएगा। वैसे ये लोग ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज को, तो जिनको आप मानते हैं उनसे कीजिएगा। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, अपने आप को लिमिटेड नहीं मानना है, अपने कामों को जरूर करना है, चाहे कुछ भी आपको महसूस हो रहा हो, अपने कामों को जरूर करना है। ट्रस्ट रखना है आपको कि सब चीज़ें ठीक होंगी। हार्ट अवेकनिंग, लेडी नाडा, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको बैलेंस रखना है, इसलिए इमोशंस में नहीं बहना है, सच को फॉलो करना है, अपनी ट्रुथ को, अपने जॉय को फॉलो करना है, खुश रहना है। ये नहीं सोचना है कि लोग आप पे ये कर रहे हैं तो अब हम बस, जैसे कई बार कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं भगवान जी हमें बचा लो, भगवान जी हमें बचा लो। आपको भगवान जी बचा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन है, यानी कि ईश्वर आपको बचा रहा है जिस भी रूप में आप मानते हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। घबराने से काम नहीं चलता भाई, घबराने से काम नहीं चलता। मास्टर जीसस का मैसेज है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन हैं, जो भी लोग हैं, ये वुंडेड एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है वो वुंडेड एनर्जी के साथ में करता है, चाहे वो फेमिनाइन में हो या मस्कुलिन में। तो माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को जो जानते ही नहीं कि आपके साथ प्यार करना कैसे है या आपके साथ रिश्ता कैसे रखना है। और अगर आपको ये लोग नहीं भी जानते हैं और आपके ऊपर कोल्ड होकर, आपके प्रति ठंडे होकर आपके ऊपर वार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर इमोशंस तो हैं ही नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर व्हाट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। इनको अपना या तो आपसे बदला लेना है या फिर आपको दागदार करना है, जो इन्होंने किया है डेफिनेटली। और आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपका दिन शुरू हो और अंत हो इस चीज़ से कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और ग्रेटफुल हैं, ईश्वर ने आपको इसी तरह से बनाया है। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंजेस आर ऑकरिंग। तो आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, इसलिए भी ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना समझ में आए कि आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, आपको ये समझ में आए कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है। समझ में आई आपको मेरी बात? अब वॉइस ऑफ ट्रुथ का मैसेज है यहाँ पे, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो सारी बात यहीं खत्म हो जाती है, आपको अपना ट्रुथ कहने की, सारी रीडिंग का निचोड़ इस कार्ड में भी आ गया है। अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत है, फियर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। फियर को छोड़ दीजिए, अपने ट्रुथ को फॉलो कीजिए, अपने पर्पस में फोकस कीजिए, आपको लाइफ में क्या करना है, और जो भी आपका सच है बस उसको कहिए, और जो भी आपका सच है उसको जी लीजिए, और जो भी आपका सच है उसमें आनंद महसूस कीजिए। यही है आपके लिए मैसेजेस। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए परेशान नहीं होइएगा और रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीडियो में कि अपनी प्रेयर्स में सोल फैमिली ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी सोल फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना, उसके लिए भी हीलिंग की प्रेयर करना ऐड कर लीजिएगा एक वर्ड अपनी प्रेयर्स के अंदर, क्योंकि आपकी सोल फैमिली में, जैसे कि आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, जो लोग मानते हैं डेफिनेटली। तो मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमेंट भी नहीं करते होंगे, लाइक भी नहीं करते होंगे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आप अगर वीडियोस देख रहे हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैंने आपका और आपने मेरा पाथ क्रॉस किया है, आपने मेरा वीडियो चुना सुनने के लिए, और आपको मैंने कोई गाइडेंस दी, किसी भी तरह से दी, चाहे मैं आपको जानती हूँ या नहीं जानती, तो आप दूर के रिश्तेदार हैं मेरे, यानी कि सोल फैमिली में आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है। मैं आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हूँ कि इस टाइम पीरियड में, इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे ही मिलनी थी, किसी और से नहीं मिलनी थी। अगर किसी और से भी मिली हो आपको या मिले आगे फ्यूचर में, तो भी आपको ये मैसेजेस मेरे द्वारा ही मिलने थे, यही निश्चित था, यही
यही फिक्स था और आपको मिले हैं, तो आप दूर से ही सही आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है। चाहे आप दोबारा कोई मेरा वीडियो देखें या ना देखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप कभी कमेंट करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, कहने का मतलब ये है कि एक कनेक्शन होता ही है, चाहे हम कभी भी एक दूसरे का पाथ क्रॉस करें। जैसे वो होता है ना, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए, आधे से भी आधे सेकंड के लिए जब हम चल रहे होते हैं रोड के ऊपर, तो हम लोगों के साथ में अपने कदम मिलाते हैं, मिल जाते हैं। वो आप नेचुरली, आप जानबूझकर नहीं करते हैं, नेचुरली होता है। तो आप उस टाइम पीरियड में शेयर करते हैं उस इंसान के साथ में अपने वो कदम, तो आपने किसी का रास्ता तो क्रॉस किया एक साथ, एक टाइम पीरियड में। वैसे ये बात मैंने नोट की थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। मतलब मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ था कि कैसे हम एक दूसरे के साथ में, चाहे क्षण भर के लिए सही, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए सही, एक क्षण भर के लिए हम दूसरे के साथ में एक रास्ता क्रॉस करते हैं और सेम कदम होते हैं हमारे, आगे बढ़ते हैं। तो यही जर्नी है, यही रास्ता है, यही चीज़ें हैं, यही हमारा ट्रुथ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए अपना ट्रुथ जीने की और उसमें खुश रहने की कोशिश हमें करनी होती है। तो बस, तो हमें सबके लिए प्रेयर करनी होती है। मैं ये नहीं कह रही जो लोग आपको हार्म कर रहे हैं, बार बार उनके लिए प्रेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने देखा है, लोग कहते हैं हम तो उनके लिए भी प्रेयर करते हैं। भाई मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रेयर करेंगे उतना ज़्यादा, या फिर आप प्रेयर करेंगे या फिर आप उनके लिए बातें करेंगे, आप उनकी एनर्जी से ही कनेक्ट रहेंगे। ये भी मेरा एक्सपीरियंस। जो लोग मेरे पे भी अटैक कर रहे हैं ना, जो अपने हैं पराए हैं, जो लोग भी अटैक करते हैं, मैं भी ऐसी रही हूँ कि मैं इन लोगों के लिए प्रेयर किया करती थी, मैं इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर किया करती थी। और जब मेरी इनसे कोई बातचीत भी नहीं थी इन लोगों से, तो भी मैं इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, इन लोगों की लाइफ के लिए, इनकी हेल्थ के लिए प्रेयर किया करती थी। और एक दिन जब मुझे झटका पड़ा ना, जब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, मुझे पता चली, उसके बाद में ना मेरा मेरा मोह ही सिल गया कि क्या प्रेयर करनी है। और डिवाइन ने भी मुझे यही ऑर्डर किया कि कनेक्ट नहीं होना है किसी की एनर्जी से। तो मैं अब कनेक्ट नहीं हो सकती, और यही राय मैं आपको भी दूंगी, कनेक्ट नहीं होइए किसी की एनर्जी से। आप लोगों को माफ़ कीजिए, माफ़ करना इंपॉर्टेंट है, पर वो आपकी अपनी जर्नी के लिए है, वो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो रुके नहीं हैं। वो तो कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के साथ मिलके, या करते जाएंगे। आपको उनको माफ़ एक ही बार करना है, बार बार माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उनके लिए प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। भाई जितनी ज़्यादा बार आप अपनी दरिया दिली दिखाएंगे ना, उतनी बार आप 9 ऑफ वांट्स की एनर्जीज में जाएंगे, बार बार हर्ट होते रहेंगे, बार बार खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बार बार खुद को संभालना पड़ेगा, बार बार जख्मी होना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है? डिवाइन से कहिए मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, बाकी आप देख लीजिए भाई, मेरे से दूर रखिए। सिंपल सी बात है, यही कर सकते हैं। देखिए, जब लोग, जैसे मैंने कहा, वो लोग ही चैप्टर क्लोज करेंगे, क्योंकि उनको ही करने हैं, उन्होंने ही आपके साथ ये किस्से खोल रखे हैं और अपनी तरफ के खोल रखे हैं। उनकी तरफ का गेट बंद होना जरूरी है और उनके लिए होना जरूरी है, आपके लिए नहीं होना जरूरी है। आपका तो ऑलरेडी बंद है, इसलिए ये भी नहीं सोचना है कि अगर उन्होंने खोल रखे हैं तो आपका ही साइकिल चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने खोल भी रखे हैं तो उन्हीं का साइकिल चल रहा है, और उनको अपने ही साइकिल क्लोज करके अपनी ही चीज़ों को अब रियलाइज, एनालाइज और कहीं ना कहीं सही करने की ज़रूरत है। जब करना होगा उनको वो करेंगी, जब उनको ये समझ आ जाएगा कि भाई हम तो इतना आगे निकल आए हैं कि पीछे जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। जब तक ये रियलाइजेशन उनको हिला नहीं देगा, झकझोर नहीं देगा, जगा नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनको जो करना है करने दीजिए, आपको जो करना है आप वो कीजिए। अपने पाथ पे रहिए, अपने सच पे रहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।